लास्ट में कही तो बारिश होने के कारण। तो जी हाँ दोस्तों, अभी मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि अभी कुछ बारिश का मौसम छाया हुआ है। तो हम बहुत शॉर्ट में भी अभी आप लोग को जर्नी बताएंगे जो भी निखिल सर करना चाहते हैं आगे जो किए हैं, तो अभी हमें निखिल सर बताएगा। तो रुक चल शुरू करो। बताते ना हंसी लगा। देखिए, तो हमने 2020 में ये भी किए थे, तो फिर कंप्यूटर हुआ, तो फिर हमने 2023 तक हमने कंप्यूटर सीखा। 23 से लेकर के फिर 25 तक हमने मामला खराब मामला खराब मामले गड़बड़ा गया तो एना तो इंटरव्यू खत्म भाई। पॉइंट के केहन बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, पॉइंट आइब के दल के गड़बड़ा। जल्दी कर फटाफट। चलो शुरू करो। ये इंटरव्यू में ऐसा हुआ कि अभी बारिश हो रही है, हम लोग ज़्यादा शूट भी नहीं किए हैं। अभी बारिश में हम लोग शूट कर रहे थे, इसलिए हंसी लग रहा है कि भाई इसी समय बारिश होना चाहिए। ठीक, अभी तक बारिश नहीं होना चाहिए। सच ऐसा पहली बार हुआ कि इंटरव्यू में हम लोग इतना ज़्यादा हंस रहे हैं। और बारिश की वजह से हम लोग भी सेटअप तैयार किए और बारिश हो रहा है। तो बताइए अपना जर्नी। तो देखिए, तो हमने 2020 में यहाँ तक चला है, 1 साल चला, फिर हम लगा कि कुछ नया चीज़ करना चाहिए बच्चों के लिए, तो हमने कंप्यूटर स्टार्ट किया। तो सीखे 1 साल, सीखने के क्रम में ही टीचर ने हमको दूसरे सेंटर पर भेजे, आप जाके वहाँ पर बच्चे को प्रशिक्षण दीजिए कंप्यूटर का। तो फिर वहाँ पर हमने कंप्यूटर प्रशिक्षण किए। अगर देखना चाहते हैं ये कहाँ पर मिलेंगे, हमारा इंस्टाग्राम आईडी है जो निखिल सर 99 है, वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर बच्चों का जो है फोटो सब है, कंप्यूटर किस तरह सिखा रहे हैं। और ऑफलाइन ये जो धबोली में था गौतम इन्फोटेक है ना, मतलब नाम था उसका, है ना? हाँ, गौतम इन्फोटेक धबोली, ये कंप्यूटर सेंटर का नाम था। तो अभी भी वो मौजूद है? नहीं, अभी वो ख़त्म हो गया, क्योंकि ऐसा हुआ कि टीचर को पेमेंट न देने के कारण बस हम भी चला बच्चे से जो जुड़ो हो ग्रामीण जाता। क्षेत्रों में कुछ इस प्रकार से हो जाता है। चलिए आगे बताइए। तो हमने तो कंप्यूटर की जर्नी वहीं पर ख़त्म की और उस जगह भी कंप्यूटर पढ़ाएं, लेकिन ऐसा हुआ कि बच्चे लोग उतना ज़्यादा जागरूक ना होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में तो नहीं कर पाए। इसके बाद हमने शुरू किए 6 से 12 इंटर वालों को पढ़ाना शुरू किया। तो हमने भी वहाँ पर 23 से लेकर के आपको 25 तक पढ़ाएं एक संस्थान में। फिर उनके बाद हमने जैसे 26 आए, तो 26 में उनको किसी कारण से छोड़ना पड़ा। फिर जो हमने है अदर जगह पहुँचे। अच्छा, वहाँ पर इसलिए छोड़ना पड़ा कि कहीं भी जाते हैं तो बच्चों से ज़्यादा लगाव हो जाते हैं, और इंस्टीट्यूट वाले ये होते हैं कि सभी चाहते हैं कि प्रॉफिट हो। और हमने, अगर आप देखे होंगे तो हम एक फ़ोटो भी लगा देंगे कि हमने 100 बच्चे के लिए ये सारे गिफ्ट दिए थे। छोटे बच्चे था तो उनके लिए गिफ्ट दिए थे, उनके बाद ये पेन दिए थे, उनके बाद ये सारे, मतलब जितने सारे बच्चे ने टेस्ट दिया था 100% बच्चे को हमने गिफ्ट दिया। और फ्री में हमने, जैसे रक्षाबंधन 2025 आया था तो उसमें 100 बच्चे को हमने बिहार और भारत का मैप भी दिए फ्री में। और उसके बाद इसी तरह से जर्नी, उसके बाद उनको अच्छा नहीं लगा, उसके बाद हमने छोड़ दिया। और इसके बाद फिर नया जर्नी हुआ कि 1 to 5 के लिए। तो फिर कुछ दिनों तक हमने 6 महीना तक 1 to 5 के लिए पढ़ाना शुरू किया। फिर अभी जो वर्तमान में जो हमारे जो बच्चे अभी देख रहे हैं, तो हम वैसे हमारे जो अभी जो बच्चे देख रहे हैं अभी UN पब्लिक स्कूल जो पत्रघट में है, तो अभी मेरा जर्नी अभी 4 महीना से वहाँ चल रहा है। तो हमारा ये जर्नी है ना, तो ये 4 महीना से अभी कहाँ चल रहा है आपका टीचिंग पॉइंट, कहाँ चल रहा है पढ़ाने का काम? देखिए, अभी तो हम तो आप बताइए अभी आपका कहाँ चल रहा है टीचिंग पॉइंट जहाँ पर पढ़ा रहे हैं? अभी 1 से लेकर 12 तक चल रहे हैं। तो 1 से लेकर के जो 8 तक है जर्नी, तो अभी UNPS जो पत्रघट में, तो वहाँ पर अभी सेवा दे रहे हैं। तो अभी बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं।
फिर आप जो क्लास आप सभी लोग देखते हैं वहाँ पर 1 to 8 तक है। फिर इसके बाद हमने फिर अभी हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं वो भी बहुत सारे करें कि हम सर से पढ़े, और बायोलॉजी और ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उसमें भारत का मैप बनाना पड़ता है, उससे सारे चीज़ को, है ना, मतलब आपको जो इस तरह से फिट कर देते हैं कि ब्रेन में कि मतलब रटना है ही नहीं। तो इस तरह से लोगों ने, बच्चे लोगों ने, छात्रों ने इस तरह से प्रभावित हुए। तो अभी जो मेरा है, तो अभी यूएन पब्लिक स्कूल पत्थरघट में जो बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं, इसके बाद 6 से 12 के लिए जो अभी आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, तो जीनियस कोचिंग सेंटर पत्थरघट है। वहाँ पर 6 से 12 हम जो वहाँ मॉर्निंग जा रहे हैं 6 से लेकर 8:15 तक वहाँ रखते हैं। तो इस तरह से अभी जर्नी चल रहे हैं। अभी 10th क्लास का भी बच्चों का एग्ज़ाम ली है, रिजल्ट अच्छा, भी तो दिया। अपना तैयारी किस तक, कहाँ तक अभी चल रहा है? तैयारी किस में तक चल रहा है आपका? तैयारी आगे का आगे जो क्या इस क्षेत्र में बताएं कि मतलब आगे क्या करना है। करना क्या है आप आगे? हाँ, तो देखिए, हम चाह रहे हैं कि अभी जो हम लोग A to Z क्लास भुवनपट्टी था तो वो रहा नहीं। आपको भी पता है कि वो कब कितना तक चल, आप देखे थे। मतलब किसी तरह सस्पेंड हो गया आईडी, तो मान चलिए उस आईडी सस्पेंड होने के बाद उस पर काम बंद हो गया था, ठीक। अपना जर्नी शुरू कर दिया ऑफलाइन, ठीक। इधर आप फिर सुने हैं कि ऑनलाइन शुरू कर दिए हैं। हाँ, तो ऑनलाइन जो अभी जो चैनल है, तो हमने फ्री जो वादा किए हैं 6 से 12 तक, है ना, वैसे 10th और 12th के लिए स्पेशल सारी चीज़ कवर कराने के लिए। अच्छा, तो वो जो है साइंस सर 99 यूट्यूब चैनल है। अगर आप एक सर्च करेंगे तो पहली बार में ही आ जाते हैं, तो सर्च करेंगे, उसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कोई वहाँ बात नहीं, इसके आगे मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो वहाँ पर आप देखिएगा कि अभी तो बच्चे लोगों का बहुत सारा एक्सपेरिमेंट है। मेरा एक ही कहना है कि साइंस पढ़ाइए, ठीक है, गाँव में हो या शहर में हो, तो एक्सपेरिमेंट के साथ समझाइए। ना प्रैक्टिकल के साथ, है ना, प्रैक्टिकल करके दिखाना है जो भी पढ़ा रहे हैं, है ना। अभी जो 2023 से जब मेरा जर्नी शुरू हुआ, हाँ, तो मेरा एक मकसद है कि जैसे कि आप सभी लोग पौधे के बारे में पढ़े हैं, पत्ते के बारे में पढ़े, तो सिर्फ किताबी नॉलेज पढ़ते हैं। तो वो ऐसा होता है कि किताबी नॉलेज तो बस किताब तक ही, और हम लोग इतने सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम लोग सच में दिखाते हैं कि जो आप किताब में पढ़ रहे हैं वो हम लोग आसपास में ये सारी दैनिक जीवन में घटना घटते हैं। लेकिन हम लोगों का जो विद्यार्थी है ना, हमारे टीचर जो भी हुए, इस तरह से नहीं पढ़ा है। तो मेरा एक ही मकसद है, जो भी पढ़े बेहतर पढ़े, अच्छी शिक्षा ले, और इस तरह से शिक्षा ले कि आपके आसपास के बच्चे, अगर आप, है ना, आपके जब भी बच्चे भी हैं तो खुद से भी, और उनको भी इस तरह से डेवलप करें कि बच्चे को पढ़ाई बोझ ना लगे। मेरा एक ही मकसद है। आपके कहने का मतलब ये है कि किताबी नॉलेज को इस तरह से समझाया जाए, इस तरह से मतलब बताया जाए कि सामने प्रैक्टिकली करके, जैसे मान लीजिए कोई अगर सामान प्रैक्टिकल करने का साधन है, तो अब किताबी नॉलेज नहीं, उसको सामने दिखा सकते हैं तो ज़्यादा याद रहता है ना, यही कहना चाहते हैं ना। हाँ, तो इसी प्रकार से होना भी चाहिए। चलिए आगे बताइए। तो हम तो अभी जो देखिए कि मेरा जब भी जर्नी साइंस से आने से शुरू हुई, तो हर एक चीज़ को, टॉपिक को एक्सप्लेन करवाते हैं, बच्चे भी खुश रहते हैं। और जो मेरा प्रयास होता है कि बच्चे तो जो संस्था तक ही सीमित रहते हैं, तो हमारे गांव नहीं आ पाते हैं, तो हम गांव में रहकर भी जितनी सारी चीज़ जो पढ़ाते हैं, जितना संभव हो सकता है, तो हम सारी चीज़ खेतों में जाके अलग अलग जा कर के हमने रिकॉर्ड भी करते हैं, ताकि बच्चे को बेहतर नॉलेज हो और हर एक चीज़ का। और हम ये दिखाना चाहते हैं, अगर आप वहाँ पर हैं, अगर आप खेतों में हैं, तो आप देख पाएंगे रियल में वो क्या होता है। जैसे कि आप सभी लोग, बहुत सारे दलहन, है ना, फसल होते हैं, तो दलहन के जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो वो, है ना, गांठें। तो हम उन बच्चों को दिखाते हैं, हम अपने घर पे वहाँ खेतों में जा कर के, वो बच्चे जब जा कर के अपने खेतों में उखाड़ के देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो हम पढ़ रहे हैं ये रियल हो रहा है। तो देखिए सर, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को कहीं जाना है, इसलिए आप अभी जो वर्तमान में कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। अभी क्या कर रहे हैं आप? मतलब आगे का प्लानिंग ये क्या है? हाँ, आगे का प्लानिंग क्या है? अभी वर्तमान में क्या कर रहे हो? तो भविष्य का पहले का बता दिए जर्नी। अभी हमारे ऑडियंस मतलब जानना चाहते हैं कि निखिल सर क्या कर रहे हैं अभी वर्तमान में। तो अभी किसी का तैयारी चल रही है? तैयारी चल रहा है, और क्या मतलब कर रहे हैं? देखिए, मेरा दो ही है। एक तो पहला है कि टीचिंग लाइन में जाना, टीचर को है ना, मतलब बच्चे को पूर्ण रूपेण से बेहतर बनाना है, अच्छी नॉलेज के साथ। एक तो ये हुआ। दूसरा है कि मेरा मन है कि अधिकारी बनने के लिए। तो अभी 2-4 साल में देखते हैं कि अगर ये सक्सेस हो जाते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि वैसे शिक्षा लेने में भी बहुत सारे लोगों को शिक्षित ऑनलाइन भी कर सकते हैं, करना चाहिए। और अगर हम किसी भी सरकारी अधिकारी बन के आते हैं, तो उस ज़िला का हो, या तो उस ज़िला में जा कर के
उनकी जर्नी को और बेहतर किया। हम मेरा एक ही मकसद है कि बहुत सारे लोगों का सेवा करें, इसलिए मेरा टारगेट हाई है कि तो हम ये कहना चाहता हूँ कि देखिए इतना सारे मतलब तैयारी गांव से करना ये मामूली बातें नहीं है कि कोई लड़का इतना है कि ये तैयारी सुन के पिताजी को ठगते हैं कि मैं कोटा में पढ़ूंगा तो यहाँ पढ़ूंगा वहाँ पढ़ूंगा। इसी प्रकार से वो बाहर जाने के बाद स्नाइक पीता है दारू पीता है रियलिटी बात है। और देखिए आप कैमरा में ऑन कैमरा में देख सकते हैं कि इतना तैयारी करने के बाद गांव में तैयारी कर रहा है, तो ये मामूली बात नहीं है। तो आगे बताइए हमारे ऑडियंस को कि इतना तैयारी आप गांव से कैसे कर लेते हैं, ऑनलाइन करते हैं या कहीं और कोई मतलब बिहार से अलग हो कर रहे हैं तैयारी? देखिए, मेरा तो आप लोग जानते हैं कि मॉर्निंग जो है 6 बजे से मेरा टीचिंग शुरू हो जाता है, 6 से लेकर 12, उसके बाद 1 to 8। राइट। तो हम 2 बजे फ्री हो जाते हैं। कितना बजे? 2 बजे। तो 2 बजे के कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। अभी बगल में डिस्टर्ब कर रहा है आप लोग के, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अपना बताइए, हमारे ऑडियंस देख रहा है। तो हम जो है 2 बजे शुरू कर और क्यों तरह? तो देखिए, हम 6 मॉर्निंग से 6 बजे शुरू करते हैं और हमको 1:30 बजे तक में ऐसे पढ़ाने का काम करते हैं और हम 2 बजे फ्री हो जाते हैं। उसके बाद हम अपना पूरा जर्नी पढ़ाई का करते हैं और हम चाहते हैं कि बच्चे के लिए भी पढ़ना होता है। वो तो होगा ही, हाँ, पढ़ना ही हम होगा। इसलिए पढ़ते हैं कि बच्चे के लिए कोई और बेहतर क्या हो सकते हैं, एक नए हम जो भी एक नया से नया ट्रिक देखना और मतलब कोशिश करना बताने की। हम जो है थोड़ा मजाकी अंदाज में पढ़ाते हैं, फनी वे में। हाँ, वो याद भी रहता है ज़्यादा। और हम जो है कहानी के माध्यम से समझाते हैं, तो ये थोड़ा बच्चे लोगों को पसंद आ रहे हैं। तुम पूछना कि साइंस सर नाम कैसे? तो अपना ये बताइए साइंस सर नाम आपका कैसे रहे हैं? जैसे आप चैनल का नाम बताया कि 9 साइंस सर यहाँ साइंस सर 99, तो ये साइंस सर मतलब क्या? आपका अपना नाम बताइए कैसे हुआ? देखिए, हम जो भी साइंस के टीचर हैं और साइंस जो है बच्चे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा। और हम इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि जैसे कि अभी गेहूं का पत्ती पर है कि जैसे कि आप लोगों को बताए हैं कि 1 बीजपत्री होता है, 2 बीजपत्री होता है ना। हाँ, ये तो उसको समझाने के लिए जैसे कि उस समय मेरा है ना गेहूं का पौधा था, तो हम वो दिखाए कि ये मोनोकोट डाइकोट जो होते हैं, तो पत्ती ले करके हम हर एक बच्चे के हाथों में दिए और समझाए। सामने एक्सपेरिमेंट करके साइंस का जो है ना एक्सपेरिमेंट, जो हमारे आसपास में जो चीज़ उपलब्ध रहती है, जो सीजन होता है, उसी के आधार पर हम उनको प्रैक्टिकल करवाते हैं, क्लास में करवाते हैं। आप बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं कि पत्ती का अभी बच्चे लोगों को बोलते हैं घर से लाने के लिए, अगर फ्लावर पढ़ा रहे हैं तो अपने घर से फूल लाते हैं। और इसके बाद जैसे कि जो भी अगर हम अभी और भी बहुत सारे अभी एक्सपेरिमेंट वाले वीडियो आएंगे। अगर आपका कहना ये है कि साइंस सर क्यों पढ़ा आपका नाम, तो साइंस सर इसलिए नाम पड़ा कि हम जो है साइंस पढ़ाते हैं और बच्चे लोगों को ज़्यादा पसंद है, तो बच्चे लोग मेरा नाम कम लेते हैं। और आप जानते हैं मेरा नाम क्या है? मेरा नाम वैसे निखिल कुमार है, लेकिन बच्चे लोगों ने इस नाम से नाम लेता ही नहीं। मतलब साइंस सर नाम से प्रचलित है। तो साइंस सर अभी जो भी संस्था में गए हैं सभी लोग हमको साइंस सर ही नाम बुलाते हैं। तो इसीलिए हम जो अभी जो नया प्लेटफॉर्म जो लाए हैं, मतलब यूट्यूब पे है, साइंस सर 99 किए हैं, ताकि बच्चे लोग आसानी से समझ पाएँ। और साइंस सबसे ज़्यादा फेवरेट हमें भी लगते हैं और बच्चे को पढ़ाने में भी। तो देखिए अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि साइंस सुन के आदमी को जो है ना बहुत ज़्यादा डर लगता है कि भाई साइंस के आर्ट में आज की दुनिया में घुस जाता है। अब देखिए ये साइंस सर जो है आपको साइंस इतना इजी कर दिया है कि आज की दुनिया में घुसना आर्ट लगता है कि एक बंधा हुआ बोरा है, ठीक, तो नदी मान लीजिए। साइंस को इतना समझाते हैं कि साइंस को इतना इजी कर दिया कि अब साइंस की दुनिया में हर एक विद्यार्थी दौड़ता है। हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करके बताते हैं तो साइंस बिल्कुल हल्का हो जाता है। ठीक, तो आगे देखते हैं क्या बता रहे हैं। तो मेरा एक ही मकसद है कि सिर्फ किताबी नॉलेज ही ज़रूरी नहीं है। बेहतर नॉलेज वो होता है कि आपको किताब के साथ साथ आसपास की चीज़ों को जोड़ करके पढ़ाएं। अगर आप सभी लोग शिक्षक भी हैं तो कोशिश करें कि बच्चे को सिर्फ किताब में जितना है उतना ही मत पढ़ाइए। वो जो है अपने आसपास के जो दायरे होते हैं, जहाँ अगर आप सभी लोग गांव में रह रहे हैं तो गांव का उदाहरण दें, अगर आप शहर में रह रहे हैं तो शहर वाला एग्जाम्पल दें, ताकि बच्चे वहाँ पहुँच करके उसको रिलेट करके समझ पाएँ। जैसे समझ पाते हैं तो ऐसा होता है कि आपका ब्रेन जल्दी कैच करते हैं और आप तेज़ी से समझ पाते हैं और ज़्यादा भूलने का भी
संभावना कम रहता है, आप भूल नहीं भी पाते हैं। वो बात सही है। तो इस प्रकार से अगर पढ़ाया जाए तो साइंस हमको लग रहा है कि हर एक बच्चे के अंग अंग में मतलब एक्टिव रहेगा, ठीक, क्योंकि साइंस आप खुद जान रहे हैं कि गांव में बहुत नहीं के बराबर साइंस रखा जाता है। मैट्रिक पास करने के बाद अब आज की दुनिया में घुसता है, बस साइंस नाम सुन के छोड़ देता है। तो ऐसे ऐसे टीचर हमारे इस बिहार में होना चाहिए, क्योंकि ये तो बिहार तो वैसे बदनाम है, ठीक, क्योंकि तो इस प्रकार से अगर हो तो बिहार विकास करेगा, ठीक। इस प्रकार से आप लोग भी अगर जान रहे हैं तो पढ़ाइए फुल एक्सपेरिमेंट के साथ, ताकि हमारे इधर का विद्यार्थी नालायक बहुत निकलता है। ठीक, इसलिए देखते हैं आगे, बताइए। देखिए, मेरा एक ही मकसद है कि जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन में बहुत सारे टीचर बेहतर हैं, और जो है आप ऑनलाइन में आइए। शुरुआत हम लोग भी ऐसे जीरो से ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत बड़ा चैनल है और इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग अभी जैसे जिस अवस्था में उसी अवस्था से शुरू कर रहे हैं, बात सही है ना। कि बच्चे लोगों को ऐसे ज़्यादा दिखावा ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, रियलिटी क्या होता है ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई कोचिंग सेंटरों में होता है कि मास्टर साहब बहुत फेंकता है कि हम ये से वैसे, लेकिन देखिए अपने से फेंकने से कुछ होता नहीं है। जब तक हमारी ऑडियंस ये जो स्टूडेंट जो है जब तक नहीं समझेगा उसको, तब तक फेंकने से नहीं होता है, ठीक। तो देखिए हमारे साथ एक्सपेरिमेंट करके समझाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कोई टीचर एक्सपेरिमेंट की बात ही नहीं करता है। किताबी नॉलेज दे देता है, ऐसे होगा वैसे होगा, अब मीटर ख़त्म करके अब चल बोरा बस्ता समझ ले। तो इसी प्रकार के टीचर से विद्यार्थी शिक्षित नहीं होता है। एक्सपेरिमेंट करके बताइए, यही सही रहता है। तो आगे बताइए अपना, फिर अभी बहुत कम समय में इसको क्लोज करेंगे। तो मेरा एक ही मकसद है कि हम जहाँ भी जाते हैं तो पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ बच्चे से जुड़े हुए रहते हैं। जब भी वहाँ से आते हैं ना तो जानते हैं क्या होता है, बच्चे लोग रोना शुरू कर देते हैं कि फिर इस तरह से एक्सपीरियंस वाले सर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो बात सही है कि अगर कोई इस प्रकार से पढ़ाया जाए और इस प्रकार से, तो हालांकि बिहार में बहुत उम्मीद कम है कि मिलता है, तो बच्चे तो रोना आएगा ही, क्योंकि हर कोई इस प्रकार से नहीं पढ़ाता है। तो बच्चे तो इसीलिए मोहित हो जाता है कि इस प्रकार से, अब मान लीजिए हम पढ़ लिया, आने वाला भविष्य में इस प्रकार से नहीं हो तो फिर उसको कैसे ज्ञान होगा भी तो एक आफे का ज्ञान होगा बेकार है। इसलिए हमारे बगल में एक लड़के हैं जो कि कुछ गलत संकेत कर रहा है, इसीलिए हंसी लग जाता है। तो आप लोग इसको कॉमन में लेके चलिए, रिपोर्ट नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, कटिंग कर देंगे वीडियो को, ठीक, इसमें घबराने की बात नहीं है। तो आगे तो बताइए हमारे निखिल सर, आगे कुछ। तो अब हम जो है बहुत जल्दी इस जर्नी को और आगे कर रहे हैं। तो मेरा एक ही मकसद है कि अभी 2-4 हज़ार मंगा करके और जो है साइंस एक्सपेरिमेंट पूरा धमाका के साथ हो जाए, करना चाहिए बिल्कुल, है ना। तो मेरा एक ही मकसद है कि ग्रामीण क्षेत्र में शुरू कर रहे हैं सर। और क्या होना चाहिए। बहुत ज़्यादा जैसे कि हम लोग अभी पढ़े 10th तक 12th तक, क्या हमारे लोग स्कूल में क्या प्रैक्टिकल हुआ है? सारे सामान ऐसे रखे हुए। कुछ भी ऐसा तो अभी तक में कुछ वैसा नहीं हुआ है जो कि अभी आप कर रहे हैं, तो वो तो अलग ही चीज़ करा बात है। तू बगल अब हमें की कहिए तू यही साइड बैठ, करै छियै तू कथी लक्षण खड़ा कर। देखिए मेरा, देखिए बात ऐसा है कि हम भी पढ़े हैं, हम भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर क्या रहे आप हैं। लोग कभी एक्सपेरिमेंट वाले किए? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कोई ऐसा टीचर हुआ ही नहीं। एक हिंदी वाले सर थे जो कि सही से पढ़ा रहा था, तो वही एक हमको सही लगा। उसके बाद ये साइंस तो हमको भी इतना भारी लगता है, अभी भी लग रहा है भारी। ऐसा बात नहीं है कि हम साइंस पढ़े हैं तो भारी नहीं लग रहा है, साइंस पढ़ के भी भारी लग रहा है, क्योंकि हमारे कोई सा टीचर नहीं था कि हमको एक्सपेरिमेंट करके हर एक टॉपिक को बता सके। किताबी नॉलेज दिया है, आ रहा है, बस आया इधर से आया उधर से गया। इस प्रकार से अब नहीं होगा, क्योंकि आने वाला सर निखिल सर आगे चल के भी अगर टीचिंग लाइन में ही है तो ऊपर वाले की कृपा से जॉब हो ही जाएगा, लेकिन इस प्रकार से पढ़ाएगा तो मान चलिए सही रहेगा। तो अपना देखिए निखिल सर का ये साइंस सर 99 एक चैनल है, इस पे जाके देख सकते हैं, कोई भी शॉर्ट फार्मूला का तरीका जो भी है देख सकते हैं। सर एक बार जानते, एक बार ये होता है कि बताइए। कुछ लोग जैसे 9th-10th जाने के बाद वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट तो करता हम 1 क्लास से एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। है कि वो बच्चे कितना एक्टिव होगा जब 1 क्लास से एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। अभी के मामले में मान लीजिए कि एक्सपेरिमेंट नाम सुन के आदमी अवाक हो जाता है, एक्सपेरिमेंट होता क्या है। अच्छा एक बार जानते हैं, हाँ, हमारे यहाँ जो अपना भांजा है ऋषुराज, हाँ, अच्छा आप ऋषुराज। लोग ऋषुराज को जानते हैं? वो छोटे वाले को तो पहचानते ही होंगे जो भी। ऋषुराज, हाँ, हाँ। तो ऋषुराज जानते हैं, हम जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका वो हर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ तक कि हमने एक कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, है ना।
मतलब गिलास में पानी ऊपर दे करके, है ना, नींबू सबको तैराए। हम जैसे नीचे उतरे, उन्होंने बड़ा लेकर के पूरा ढक्कन पूरा भरा हुआ था नमक, पूरे उड़ेल दिया। मतलब वो देखने के बाद सेम कई- टू सेम मतलब रिएक्शन करता है, मतलब एक्सपेरिमेंट करना लेकिन शुरू कर देता है। तोड़ क्योंकि फाड़ भी बढ़िया करते हैं वो। तो फार अभी बच्चे हैं तो मान लीजिए वो तो करेगा, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि एक्सपेरिमेंट अभी वो कर रहा है, तो ये कम मत समझिए। अच्छा, वो अभी कौन सा क्लास में जानते हैं? अच्छा, एक बार हम बुलाना एक चाहेंगे। बार आ जाओ विष्णु कुमार, इधर आओ, आओ जाओ। इधर एक आओ, बार हम उस लड़के को बुलाना चाहते हैं जो हमारे बीच एक्सपेरिमेंट करते हैं। इधर आ जाओ, इधर आओ। तो एक बार आएंगे तो जल्दी जल्दी आना। तो एक बार आ जाओ। चॉकलेट दें। तो हम जो बुलाना चाह रहे हैं तो ये वही लड़के हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ तुम। इस बीच में इधर यहाँ बीच में। तो सब बताओ, आपने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया थे, कितने सारे गिलास सबको भी तोड़ा है? तो अपना पहले नाम बताओ भाई। अच्छा बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? अच्छा, आप लोग जानते हैं ऋषुराज को? यही वो लड़का है जो कि मान लीजिए अगर सामने एक्सपेरिमेंट करते हुआ देख लिया तो खुद एक्सपेरिमेंट करेगा उस मेटल पे, ठीक, उसके बाद ही छोड़ेगा, चाहे वो टूटे भांगे भांगे, उससे कोई मतलब नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट करके ही छोड़ेगा। अच्छा, ये भी जानते हैं कौन सा क्लास में है? कौन सा क्लास बस में है? नर्सरी 0 क्लास में है अभी ये। तो आप समझ तमाम भाई जान सकते हैं कि नर्सरी सबसे नीचे वर्ग का क्लास है, ठीक, 0 जहाँ शुरुआत जहाँ होता से है, शुरुआती होता है, ठीक, वहाँ की उस क्लास में भी ये बच्चे है, हैं। ठीक। अभी देखिए एक्सपेरिमेंट को लेके चल रहा है, ये जो भी एक्सपेरिमेंट 6 क्लास या 5 क्लास का एक्सपेरिमेंट नर्सरी में कर रहा है, ये आप मामूली बात मत समझिए, ठीक। तो देखिए इसका नाम बोलिए थोड़ा अपना। नाम ऋषुराज। अच्छा, अभी कहाँ पढ़ रहा है? यूएनपीएस में पढ़ रहा है, और ये अभी नर्सरी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी ज़्यादा चीज़ सिखा नहीं, ओस हुआ ये कख बस इतना ही सीखे हैं, और बस इतना ही है नॉलेज। लेकिन इसको बाहरी दुनिया साइंस एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, और हम चाहते हैं कि ये जो है बहुत जल्दी। अच्छा, आपको आपके टीचर किस चीज़ से सिखाते हैं, एक बार बताएंगे? किसका भांजा है? हाँ, देख लीजिए क्या बोल रहे हैं, साइंटिक्स मामा का, ये क्या है? भैगना है। साइंटिस्ट मामा का भांजा बता रहा है, अब भगना उसी को बोलता है, ठीक। अब ये समझ सकते हैं इस बच्चे से कि अगर इसको बता रहे हैं कि हर एक कोई लड़का जो तुम्हारा मामा क्या है, किस नाम से प्रसिद्ध है, तो साइंटिस्ट मामा, आप समझ सकते हैं कि कितने कितने बच्चे मिलकर इनको पढ़ाता होगा। ऐसा बात तो नहीं है कि कोई ऑन कैमरा में शूट करता है इसको। तो कौन बोलते हैं? कौन कौन सा? बोलता है, बच्चा भी कहता है। हर एक बच्चा बोलता है, और मैडम बोल रहा है, मैडम बोल रहा है ना, हाँ मैडम भी बोलता है। बताइए इस बात से। तो हम चाहते हैं कि ये जो भी बच्चे हैं जो अभी ऋषुराज हमारे बीच प्रेजेंट है, तो हम चाहते हैं कि अभी से जैसे ये शुरुआत कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं तो घर पे जाके ट्राई भी करते हैं, और हम वही करवाते हैं कि जो हर एक उपलब्ध हो। हमने बहुत सारे कलर भी गायब किए हैं, अगर आप सभी लोग रेगुलर हैं तो आप लोग देखते भी होंगे। बैलून को जैसे जानते हैं सर, जैसे कि आप लोग बैलून फोड़ने के लिए बहुत सारा प्रेशर करना पड़ता है, हो जाता है, और एक साथ फोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा बल का भी प्रयोग करना अब मान पड़ेगा। चलिए जितना उसके अंदर हवा है ना, उससे कई गुना ज़्यादा लगाइएगा जब फूटेगा बैलून, है या ना। तो आप तो किल या तो कुछ लगाना पड़े, हम ऐसे छुएंगे बस आप ब्लास्ट कर देंगे। अच्छा, जानते हैं आप सर, ये जो पेट्रोल वाला जो होता है उसमें हाइड्रोकार्बन होता है और उसमें भी होता है, तो हमने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि एक साथ 2-4 बूंद ऐसे किए तो 10 बैलून ऐसे मतलब बिना छुए हुए पेट्रोल का छिड़काव करने से बैलून फूट जाता है ना, फट जाता है। फट जाता है। और हमने बच्चों को दिखाए कि आप लोग बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि आपने बहुत सारे बैलून को पूरे घर में फैला दिए हैं, और चाहते हैं कम टाइम में इनको क्या करें। तो उनका यही एक समस्या है, जिससे छिड़काव करता है ना, उसमें पानी भर दीजिए या पेट्रोल भर के मारिए, वैसे प्रेशर देखिए ऑटोमेटिक फूट, यही कहना चाहते हैं ना। हम एक्सपेरिमेंट ये दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसे हम दोस्ती भी सिखाएं, अच्छा, कि जिस तरह से देखो कि ये बने हुए हैं हाइड्रोकार्बन का बैलून, और जो पेट्रोल भी हाइड्रोकार्बन का, ये दोनों दोस्त आपस में जुड़ना चाहते हैं, अच्छा। और ये दोस्ती, तो ठीक इसी तरह से आप लोग भी दोस्ती कीजिए, अपनी लाइफ को बेहतर कीजिए। और तो इसी साथ में और अपना कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए। तो यही बात बताना चाहते हैं कि सपना वो नहीं होते हैं जो रात में सोने के बाद देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। तो हम जानते हैं कि कभी कभी दिन रात जग करके बच्चों के लिए एक्सपेरिमेंट के लिए सारे काम करते हैं, 12 बजे रात जग करके उनके ब्रेन एक्टिविटी क्लास हो या एक्सपेरिमेंट क्लास हो, 2-3 जैसे संडे करवाते हैं, तो वो
उसका 2-3 दिन पहले से सारे सामान को लाना पड़ता है। आपने अगर देखे होंगे कि बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक लिए और उनका कलर गायब करके भी दिखाए। जो नहीं देखे हैं वहाँ पर लिंक पिन कर देंगे और जा कर के देख लीजिए, लाइव करके दिखाए हैं, मतलब लाइव प्रैक्टिकली करके दिखाया गया है, लाइव में क्लास में हाँ, लाइव लाइव चल रहा क्लास में था। दिखाया गया है। ठीक, तो आप इस चैनल पे जाके देखिए सारा चीज़, आप जो भी अभी इसमें टॉपिक दिया गया है, बोला गया है, सारे चीज़ ऑलरेडी डला हुआ है चैनल पे, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। आगे भी बेहतर होने वाले हैं। और आगे भी डलेगा। ठीक, होने एक्सपेरिमेंट करके समझाया जाएगा। अच्छा, यहाँ तक भी सर, जैसे शहर के बच्चे होते हैं ना, उसको धान से लगाने नहीं आता है, खेत भी नहीं जाते हैं। तो बात है कि वो शहर के बच्चे धान खेत से वो चावल गेहूँ खा लेता है, लेकिन उसको पता क्या है, कहाँ क्या लगाने का क्या तरीका है, कुछ भी नहीं। किताबी नॉलेज ले लिया, मैटर खत्म। इस बार हमने उसको लगा करके दिखाए हैं प्रैक्टिकल। आप लोग देखे होंगे कि धान का, कुछ लोग हंसे भी कि धान का पौधा लगा रहे हैं। हम बोले कि ये साइंस का एक्सपेरिमेंट है, उस तरह से लेना है। हम जो गांव में या कहीं खेतों में अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप लोग ये मान के चलिए कि सर आपको किताबी नॉलेज के साथ बाहरी सब चीज़ को जोड़ के समझा रहे हैं, ना कि आपको मनोरंजन के लिए नहीं। ये आपको आगे की पढ़ाई को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं। ऐसा मान को चलेंगे तो आपका ब्रेन भी एक्टिव रहेगा और आप हर चीज़ को सही वे में लेंगे। सही बात। तो आप बेहतर कर पाएंगे लाइफ में। तो इसी बात को रखते हुए हम वीडियो को एंड कर रहे हैं। आज का इंटरव्यू यहीं रखते हैं। तो अगले दिन फिर से मिलेंगे, तब तक इस वीडियो को देखिए, विस्तार से देखिए और लाड प्यार दिखाइए, ताकि अगर अच्छे लगे तो और दोस्त पार्टनर को और जो भी के नज़र में विद्यार्थी है उसको दिखाइए, ताकि इस प्रकार का वीडियो मिलेगा। एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाएगा इस चैनल पे, खास करके जो कि और कोई टीचर एक्सपेरिमेंट करके कुछ भी नहीं बताता है। किताबी नॉलेज दे दिया, मैटर ख़त्म कर देता है। यहाँ पर जो है किताबी नॉलेज के साथ एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है। तो आप लोग वीडियो को देखिए, अगर आप अपने बच्चे को भी वीडियो दिखवाइए। ठीक, चैनल को भेजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी अपने रिलेशन में आ रहा है, जो भी कई से कई शेयर करने का कोशिश कीजिए, ताकि कि ऐसा बात ऐसा है कि आप पहुंच तो नहीं पाइएगा यहाँ पे, तो ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं क्लास, ऐसा बात है। ठीक है, तो बहुत जल्द हम लोग 10th और 12th का ना अभी सितंबर में शुरू करने वाले हैं। तो फिर से शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग, अच्छा सर, ये जो है अभी जैसे 10th का है तो बायोलॉजी तो करवाएंगे ही। उसके बाद जो है हमारे पिताजी जो भी है ना, संस्कृत और हिंदी, ये भी क्लास लगवाएंगे। और धीरे धीरे हम लोग और भी टीचर को जोड़ेंगे। तो सब्सक्राइब कर लेना, और जो अपने आपका जो दोस्त है, आपके बड़े भाई बहन जो भी हैं, मतलब जो भी आगे मतलब 10th 12th के लिए, हाँ, और छोटे बच्चे एक्सपेरिमेंट के लिए देख सकते हैं, एजुकेशन के लिए आप देख सकते हैं। एजुकेशन की दुनिया में आप लोग इस चैनल को रूबरू कर सकते हैं। ठीक, और इसको पढ़ने के लिए नंबर 1 पे है, मान लीजिए। अभी स्टार्टिंग है, अभी वो स्टार्टिंग है। हाँ, तो धीरे धीरे हमारी जर्नी तो जो है, अभी हमारा चल रहा परिवार है। जैसे जैसे और बढ़ा, आप लोग देखिए, सपोर्ट कीजिए। तो देखिए दरअसल बात ऐसा ना है कि अगर सपोर्ट मिलता है इधर, तो सपोर्ट जो मिल रहा है वो सही है। अगर आप लोग ऑनलाइन सपोर्ट कर रहे हैं तो हेजिटेशन दूर होता है, और होता है कि और सपोर्ट कर रहे हैं तो और हम उसको जोड़ेंगे। ठीक, और एक्स्ट्रा टाइम देंगे। ठीक, ऑफलाइन तो जो चल रहा है चल रहा है, ऑनलाइन का भी एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। अच्छा सर, एक सेंटर यहाँ पर भी डालने वाले हैं। कहाँ पे डालने वाले हैं? अपना जो है यहाँ पर, जैसे जहाँ पर चल रहा था पहले A to Z क्लास, अच्छा, तो वहीं पर अभी साइंस 99 है ना, तो वही नाम से चलने वाले हैं अपने यहाँ भी। तो अपना लोकेशन यहाँ बता दीजिए थोड़ा। तो ये जो अपना, अगर आप लोकल अभी हैं, पत्थरघाट प्रखंड में रह रहे हैं, तो ऑनलाइन तो चलेगा, ऑफलाइन जो सेंटर 10th और 12th के लिए ये चलने वाले हैं। तो ये भुवनपट्टी है, और ये हमारे चौक जो है भुवनपट्टी चौक, इसी के जस्ट 200 मीटर की दूरी पर नारियल का पेड़ है। यहीं पर हम जो है क्लास शुरू करने वाले हैं, ऑफलाइन क्लास। तो घोहनपट्टी चौक से 200 मीटर पहले आगे जाना, पूरब जाना है, वहीं पे आपका ये साइंस 99 कोचिंग मिलेगा। ठीक, वहाँ पर आप लोग आके 2-4 दिन देखिए, ट्राई कीजिए, समझ में आएगा तो अपना ज्वाइनिंग करा सकते हैं, एडमिशन कीजिए। ठीक, उम्मीद है कि 100% समझ में आएगा कि एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ाया जाता है। ठीक, कैमरे घुमा डालता है। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अभी फाइल से करके किल बंद वाला है। हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं भेलो।
इधर ले, ये सब रिकॉर्डिंग खत्म, बेकार हो गया। पता नहीं दाब